एस फॉर स्टडी मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलर्जी। हम इसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। ये क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और इनका इलाज क्या होता है, उसके कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहें और हम वीडियो को अंत तक देखें और एलर्जी की एक एक बात को गहराई से जानें। डेफिनेशन: An allergic in an immune system overreaction to a substance that is usually harmless to most people. This reaction is called an allergic. हिंदी में देखिए, एलर्जी एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली किसी ऐसे पदार्थ के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है जो आमतौर पर अधिकांश लोगों के लिए हानिरहित होता है। इस प्रक्रिया को एलर्जिक प्रक्रिया कहा जाता है। सिम्टम्स ऑफ allergy. Allergy symptoms can vary depending on the types of allergen and the individual sensitivity. Common symptoms include: हिंदी में देखिए, एलर्जी के लक्षण व्यक्ति की संवेदनशीलता और एलर्जन के प्रकार के आधार पर भिन्न और हो सकते हैं। सामान्य लक्षणों में शामिल है जैसे स्नीजिंग हो, अगर आपको छींक आती हो तो एक एलर्जी का लक्षण है। रनी और स्टफी नोज मतलब नाक बहना या बंद होना भी इसका लक्षण है। इची रेड एंड वाटरी आइज, खुजली, लाली या आंखों में पानी आना, ये भी एलर्जी का लक्षण है। इच स्किन और हाइव्स, त्वचा में खुजली या चकते होना। स्वेलिंग ऑफ लिप्स, फेस और थ्रोट, होठों, चेहरों या गले में सूजन होना। कफिंग और वीजनिंग मतलब खांसी या गड़गड़ाहट जैसा महसूस होना। शॉर्टनेस और ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई होना। स्टमक क्रैम्प्स ऑफ नोजिया, पेट में ऐंठन या मितली होना। एनाफाइलेक्सिक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है जो तीव्र गति से गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया करता है। यह कॉजेज ऑफ एलर्जी, एलर्जी का कारण इन्वायरमेंटल एलर्जन, पर्यावरणीय एलर्जन मतलब पोलन फ्रॉम ट्रीज, ग्रासेस एंड वीड्स, पेड़ों, घासों और खरपतवारों से इनके कारण हो सकती है। डस्ट माइट्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन हाउस होल्ड डस्ट, घरेलू धूल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव के इनके कारण हो सकती है। मोल्ड स्पोर्स फ्रॉम मोल्ड डेट ग्रो इन डैम्प एरियाज, मोल्ड व फफूंदी, नमक क्षेत्र में बढ़ने वाले फफूंद के बीजाणु। एनिमल डेंडर, स्किन, फलकेस, यूरिन और सलाइवा फ्रॉम बिट्स, पालतू जानवरों के बाल, पालतू जानवरों की त्वचा के परते, पेशाब या लार। फूड एलर्जी है नंबर 2 मतलब खाद्य एलर्जन। इसमें आता है कॉमन फूड एलर्जन यानी सामान्य खाद्य एलर्जन है, सच एज पीनट्स, ट्री नट्स, सेलफिश, फिश, मिल्क, एग्स, वीट एंड सोया जैसे मूंगफली, पेड़ के नट, समुद्री भोजन, मछली, दूध, अंडे, गेहूँ और सोया, ये इनके कारण भी हमें एलर्जी हो सकती है। नंबर 3 है इंसेक्ट स्टिंग्स और बाइट्स, रिएक्शंस टू द वेनम फ्रॉम बीज, वेस्पस, हॉर्नेट्स और फायर अंट्स मतलब कीड़े के डंक या किसी से काटना। मधुमक्खियाँ, ततैयाँ या आग के चींटियों के जहर से प्रतिक्रिया। Medication. Certain medications such as penicillin and other antibiotics can trigger allergic reaction. दवाएं, कुछ दवाइयाँ जैसे पेनिसिलिन और अन्य एंटीबायोटिक्स एलर्जिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकती हैं। लैक्टेक्स, नेचुरल रबर लैक्टेक्स can cause allergic reactions particularly in healthcare workers and those frequently exposed. मतलब प्राकृतिक रबर लैटेक्स खासकर स्वास्थ्य कर्मियों और बार बार संपर्क में आने वालों में एलर्जिक प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है। पोल्यूशन, एयरबोर्न पोल्यूशन कैन एक्सेट्रेबट एलर्जिक रिएक्शंस स्पेशली इन अर्बन एरियाज। प्रदूषण, वायु में मौजूद प्रदूषक एलर्जिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ा सकते हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में। केमिकल सेंसिटिविटीज, exposure to chemicals in cleaning products, perfumes और pesticides can cause allergic reaction. रासायनिक संवेदनशीलता,
सफाई उत्पाद, सुगंधों या कीटनाशकों में रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आने से एलर्जिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। फैमिली हिस्ट्री। ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, अस्थमा और एक्जिमा कैन इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ डेवलपिंग एलर्जी। परिवार का इतिहास, यानी परिवार में किसी को एलर्जी होने से भी हो सकती है। एलर्जी, अस्थमा या एक्जिमा का पारिवारिक इतिहास एलर्जी विकसित होने की संभावना को बढ़ा सकता है। अदर फैक्टर्स हैं, इसके कुछ अन्य कारक भी हैं, जैसे एज। एलर्जी कैन डेवलप एट एनी एज बट मैनी occur ड्यूरिंग चाइल्डहुड। मतलब एलर्जी किसी भी आयु में विकसित हो सकती है, लेकिन अधिकांश बचपन में होती है। सीजनल चेंज। एलर्जी में वर्सन ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स, पार्टिकुलरली स्प्रिंग एंड फॉल। मौसमी परिवर्तन में मतलब कुछ मौसमी एलर्जी खासकर वसंत और पतझड़ में बढ़ सकते हैं। इवेंट ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। एलर्जी के क्या क्या इलाज कर सकते हैं हम। अवॉइडनेस, मतलब परहेज रखना नंबर 1 है। सबसे पहले हमें परहेज रखना, जो भी हमें डॉक्टर परहेज देते हैं। आइडेंटिफाई and avoid allergen. The most effective way to manage allergies is to avoid non-allergen. This may involve change diet, environment और lifestyle. एलर्जनों की पहचान और परहेज करें। एलर्जी का प्रबंधन करने का सबसे प्रभावी तरीका है ज्ञात एलर्जन से बचना है। इसमें आहार, पर्यावरण या जीवनशैली में बदलाव शामिल हो सकते हैं। मेडिकेशंस, दवाइयाँ। एंटीहिस्टामिन दिस हेल्प रिलीव सिम्टम्स लाइक स्नीजिंग, इचिंग एंड रनी नोज। कॉमन ओवर द काउंटर ऑप्शन इंक्लूड लोराटिडिन, सिट्राजिन एंड डिफेनहाइड्रामाइन। ये एंटीहिस्टामिन मतलब ये छींक, खुजली और नाक बहने जैसे लक्षणों को राहत देने में मदद करते हैं। सामान्य ओवर द काउंटर विकल्पों में लाराटोटाइन, सिट्राजिन और डिफेनहाइड्रामाइन शामिल हैं। Decongestants, these can help reduce nasal congestion and are available in both oral and nasal spray forms. मतलब डिकोजेस्टेंट्स ये नाक की भीड़ को कम करने में मदद करते हैं और मौखिक या नासिक स्प्रे के रूप में उपलब्ध होते हैं। फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, नेजल स्प्रेज और क्रीम्स कैन हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड एलिवेट सिम्टम्स। ये हैं नाक के स्प्रे या क्रीम सूजन को कम करने और लक्षणों को राहत देने में मदद करते हैं। ल्यूकोट्रिएन मॉडिफायर, these are prescription medications that help block the action of substances in the body that cause allergic symptoms. ये प्रिस्क्रिप्शन दवाएं एलर्जिक लक्षणों का कारण बनने वाले शरीर में पदार्थों के कार्य को अवरोध करने में मदद करती है। एपिनेफ्रिन फॉर सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, मतलब एनाफिलैक्सिस। एन एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर like an EpiPen is essential for immediate treatment. एपिनेफ्रिन गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रियाओं एनाफिलैक्सिस के लिए तत्काल उपचार के लिए एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर जैसे एपिपेन आवश्यक है। नंबर 3 है एलर्जी शॉट यानी इम्यूनोथेरेपी। इसके हैं डेस्टिजेशन। This long-term treatment involves receiving regular injections of small amounts of allergen to gradually reduce the immune system sensitivity. संवेदनशीलता में कमी। यह दीर्घकालिक उपचार नियमित रूप से एलर्जनों की छोटी मात्रा के इंजेक्शन प्राप्त करने में शामिल है, ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली की संवेदनशीलता को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। नंबर 4 है सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी। अंडर द टंग टेबलेट, this dissolve under the tongue and contain allergen, helping to build tolerance over time. जीभ के नीचे की टैबलेट यानी जीभ के नीचे घुलकर एलर्जनों को शामिल करती है, जिससे समय के साथ साथ सहनशीलता बढ़ती है। नंबर 5 है लाइफस्टाइल चेंजिंग, मतलब जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए। इन्वायरमेंटल कंट्रोल, यूज एयर प्योरीफायर्स, कीप विंडोज क्लोज ड्यूरिंग हाई पोलन सीजन एंड मेंटेन ए क्लीन होम टू रिड्यूस डस्ट एंड नॉइज। मतलब पर्यावरण पर नियंत्रण, एयर प्योरीफाई का उपयोग करें, उच्च पराग सीजन के दौरान खिड़कियां बंद रखें और धूल और फफूंदी को कम करने के लिए घर को साफ रखें। डाइटरी मॉडिफिकेशंस फॉर फूड एलर्जीज, अवॉइडिंग ट्रिगर फूड इज क्रूशियल। मतलब आहार में बदलाव करना चाहिए। खाद्य पदार्थ एलर्जी के लिए ट्रिगर खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, आवश्यक है, मतलब पैकिंग वालों से।
emergency plan आपातकालीन योजनाएं, action plan those with severe allergies should have an action plan in place including carrying an epinephrine auto injector and knowing how to use it। मतलब कार्य योजना, गंभीर एलर्जी वाले व्यक्तियों को एक कार्य योजना बनानी चाहिए जिसमें एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर ले जाना और इसका उपयोग कैसे करें शामिल है। कंसल्टेशन विद एलर्जिस्ट, एलर्जिस्ट से परामर्श, प्रोफेशनल गाइडेंस मतलब वर्किंग विद एन एलर्जिस्ट कैन हेल्प आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एलर्जीज एंड डेवलप ए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान मतलब व्यावसायिक मार्गदर्शन, एलर्जिस्ट के साथ काम करने से विशेष एलर्जियों की पहचान करने और व्यक्तिगत उपचार योजना विकसित करने में मदद मिल सकती है। ये हमारा एलर्जी का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर कोई गलती हुई है तो हमारी माफ़ करना, और आपको कुछ पूछना है हमें कमेंट में पूछो, और हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Study Nothing. Thanks for watching my video.